हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम फर्स्ट क्लास का इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम बच्चों को नाउन के बारे में बताते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन में नेमिंग वर्ड आते हैं। नेमिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं जैसे किसी पर्सन, थिंग और प्लेस आदि के नाम को नेमिंग वर्ड कहा जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जब हम बच्चों को करवाते हैं तो उनको स्पेशल नाम याद करवाए जाते हैं, जैसे स्पेशल पर्सन का नाम, स्पेशल प्लेस का नाम और स्पेशल किसी वस्तु का नाम। इस तरह से प्रॉपर नाउन में करवाया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल बच्चों को जब सिखाते हैं तो उनको सिंगुलर में जैसे एक वचन और प्लूरल बहुवचन होता है। तो सिंगुलर जब कोई एक होता है, जैसे यहाँ पे पेन है, ये एक पेन है, तो एक पेन सिंगुलर हो गया। अब एक से ज़्यादा, यहाँ पे देखिए ये 3 पेन हो गए, यहाँ पे 3 पेन्स हो गए। जब एक से ज़्यादा पेन हुए तो ये प्लूरल हो गए। तो इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल की प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने पेन, पेन का प्लूरल हो गया पेन्स। और जब एक बुक होती है तो वो सिंगुलर होती है, उसको बुक बोलते हैं, और ज़्यादा बुक्स हो गई तो उसको बुक्स बोलते हैं। एस लग जाता है तो प्लूरल हो गया। जब सिंगुलर और प्लूरल बच्चों को आ जाते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करवाई जाती है जेंडर की। जेंडर में हम बच्चों को मेल और फीमेल के बारे में बताते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा बॉय, बॉय का हो गया गर्ल, किंग का हो गया क्वीन। इस तरह से बच्चों को बताते हैं। जेंडर के बाद बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है आर्टिकल की। आर्टिकल में बच्चों को ए, एन और दी का यूज़ करना सिखाया जाता है। ए का यूज़ हम सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, उसी तरह से एन का यूज़ भी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और दी का जो यूज़ होता है वो स्पेशल जगहों के बारे में होता है, जैसे कोई यूनिक हो, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, जो कि यूनिक है, उस तरह से दी का यूज़ होता है। ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के साथ होता है और एन का यूज़ होता है वोवल के साथ होता है। आर्टिकल के बाद बच्चों को दिस, दैट और दिस, दोज का कंसेप्ट सिखाया जाता है। दिस का यूज जो होता है वो सिंगुलर चीज़ों के लिए और जो हमारे पास होती है उनके लिए होता है, और दैट का यूज जो होता है किया जाता है और जो हमारे से दूर होती है। दिस का यूज उन मल्टीपल थिंग्स के बारे में किया जाता है जो हमारे पास होती हैं, और दोज का यूज उन मल्टीपल चीज़ों के लिए किया जाता है जो हमारे से दूर होती है। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये सारे प्रोनाउन में आते हैं। उसके बाद बच्चों को वर्ब सिखाए जाते हैं। वर्ब में डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स सिखाए जाते हैं, जो बच्चों को खेल खेल में ही सिखाए जाते हैं ज़्यादातर। वर्ब के बाद बच्चों को इज, एम, आर का प्रयोग करना सिखाया जाता है। इज का यूज़ कहाँ होता है, एम का कहाँ होता है, आर का कहाँ होता है। इज, एम, आर के बाद बच्चों को कंसेप्ट सिखाया जाता है हैव और हैज़ के बारे में, कि हैव का यूज़ कहाँ होता है और हैज़ का यूज़ कहाँ होता है। हैव, हैज़ के बाद बच्चों को इन, ऑन, अंडर, नियर के बारे में बताया जाता है कि इन का यूज़ कहाँ होता है और ऑन का कहाँ होता है। उसी तरह से अंडर का यूज़ कहाँ होता है और नियर का कहाँ होता है। जब ये सारे कंसेप्ट बच्चों को आ जाते हैं उसके बाद बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन सिखाया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों को पैराग्राफ दिए जाते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ। उसी से बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि पैराग्राफ में से क्वेश्चनों के आंसर कैसे निकाले जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट क्लास का इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया।